रहें। और साथ ही साथ यह भी कामना करता हूं कि आप अब जलालपुर ब्लॉक में नहीं हम लोग को लिए और आप जिले में किसी बड़े पदाधिकारी के रूप में जरूर आए। इसी शुभकामना के साथ आपकी बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त कर रहा हूँ। साथ ही इस कोरोना काल में हमारे पूर्व के थानाध्यक्ष योगदान किए और जैसे इन्होंने योगदान किया कोरोना महामारी की में जिस तरह से ये लोग गंभीरता के साथ पहल करते हैं और करते रहें, यह तो निश्चित रूप से सराहनीय है। और यह पहल ही आज हमें विदाई के लिए मजबूर कर रही है। यदि वाकई ये लोग अच्छे पदाधिकारी नहीं होते तो मैं मानता हूँ कि यहाँ कोई नहीं आता। और आज सर का स्थानांतरण हो गया है, बहुत कुछ सीखने को मिला सर से और बहुत ही हमको अब कहते हुए हमको ऐसे हो रहा है कि सर आज जा रहे हैं हम लोग को छोड़ के। राय पर मैं बात विराम करता हूँ। मुझे 4.5 महीने का आपके जलालपुर में काम करने का मौका मिला, तो आप लोग ही बताएंगे कि हमने क्या काम किया न किया। हम तो अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप लोग बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। पूर्व के थानाध्यक्ष और यहाँ पे पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कई से तो मेरी मुलाकात पहले जो हो चुकी है और कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही है और उम्मीद यही है कि आगे भी आप लोग से बराबर मुलाकात होती रहेगी। जैसे बाबा ने बोला कि इंसान चले जाते हैं लेकिन उसका आचरण रहता है, तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग का सहयोग रहे तो मैं यहाँ पे 3 साल तक अपना टाइम दूंगा और मेरे जाने के बाद भी आप लोग मेरे आचरण को याद रखेंगे। जैसे ये भाई बोले कि हाँ नए सीओ कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, तो मैं आप लोग सबको ये उम्मीद दिलासा देना चाहता हूँ कि जो भी हो मैं अपना बेस्ट दूंगा। और जैसे आप लोग को मालूम होगा कि मेरा एज ए सीओ यहाँ पे पहला पोस्टिंग है, तो मेरे लिए चैलेंजेस भी बहुत हैं क्योंकि आप लोग यहाँ के लोकल हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोग का एक्सपीरियंस भी बहुत है। हमारे वीडियो साहब ये प्रशासनिक रूप से काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, तो आप लोग सबका सपोर्ट रहे तो बिल्कुल हम लोग एक बेहतर जलालपुर बनाएंगे। तो इसी सोच से, इसी उम्मीद से जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर की विदाई के लिए आप लोग आए यहाँ पे, अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए और मेरे स्वागत के लिए भी आए। इसके लिए आप लोग को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके यहाँ जब और चाय मिलना तय है, तो इनके बोली में मिठास और इनके हाथों से आपको मिठाई मिलता था, तो ये मिठास इनके भीतर है जो कि बाहर में आप सबको मिला होगा और आप लोग बता ही रहे हैं। तो मेरा ये है कि अपने इस व्यवहार को, इसको कायम रखिए आगे। काफ़ी लंबा करियर है, अभी काफ़ी जिम्मेदारियों को निभाना है और शुरुआत है करियर का। तो अगर ये कायम रहेगा तो ऐसे ही जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलता रहेगा और जनप्रतिनिधि भी काम से भाव के भूखे होते हैं। मुझे ये ऐसा इल्म है, हर एक आदमी को पसंद है कि मुझे पर्याप्त तवज्जो दिया जाए, मुझे सम्मान दिया जाए। सम्मान के भूखे सब होते हैं। मतलब कि एक चीज़ होती है नम्रता। आप चाहे कितना भी ऊपर उठें, अगर आपको नम्रता है तो आप हमेशा ही सबके प्यारे बने रहेंगे, आप सबके जद में रहेंगे। इस और इस्लाम साहब भी इस मामले में बेहतरीन थे कि कभी भी जब चाहे जो चाहे इनके पास जा सकता है और इनसे सहयोग मांग सकता है और इन सब तैयार रहते थे।
और जैसा कि बताया इन्होंने कि कोरोना काल में मैं मानता हूँ कि जब इनका आगमन तक हुआ, जब कोरोना का पहला शुरुआत हुआ था, वो पहला दिन था और हम लोगों ने हाथ भी नहीं मिलाया था, क्योंकि ये खुद बोले कि आज तो कोरोना का स्टार्ट है और आज ही के दिन हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस 4 महीने 5 महीने का जो कोरोना को जिस तरीके से जलालपुर ने हैंडल किया है, आज भी चाहे एडीएम साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे जो भी हो, मानता है कि वन ऑफ द बेस्ट तरीके से हैंडल किया गया कोरोना के पूरे केसेस को, पूरे मामला को जलालपुर में। चाहे वो बैंक संचालन का इशू हो, चाहे वो प्रवासियों को सही तरीके से उनको घर भेजने का इशू हो, बहुत अच्छे तरीके से किया गया। और इसका परिणाम हुआ कि एक बार सिर्फ शुरुआत में डीएम साहब आए और उसके बाद फोन पे ही वो लेते रहे, उनको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम उन्हें मानते हैं वैसे कि अगर किसी बीडीओ और सीओ के अगर क्षेत्र में अगर बार बार जाना पड़ता है एसडीओ को या डीएम को, तो कहीं ना कहीं उनमें कमी है, क्योंकि दूसरे को जाना पड़ता है। हम लोग को ऐसा बहुत कम यहाँ पर आया है, कम से आज तक तो शायद जिलाधिकारी से गुजरे इस रास्ते से, कभी उनको रुकना नहीं हुआ, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पर सक्षम लोग हैं और वो लोग चीज़ों को हैंडल कर लेगा। तो इस मामले में हम भी काफ़ी मेरा भी काफ़ी बढ़िया रहा कि धनंजय जैसे सहयोगी हमको मिले और पिछले 2 साल से एकदम पीसफुल तरीके से यहाँ का विधि व्यवस्था और यहाँ के सामान्य जो कामकाज थे वो संचालित होते रहे। इनकी 2 बातों के लिए मैं इनका कायल रहूँगा। एक तो किसी भी परिस्थिति में खुद को कूल रखना, गुस्सा नहीं होना, तो एक कूलनेस जो होता है इनकी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है और प्रशासन में इसका बड़ा महत्व है। और दूसरी बात है कि कहीं पर भी कभी भी अगर हमने अगर कभी इनको याद किया किसी जगह पे जाने के लिए ऐसे भी, तो कभी इन्होंने मतलब इनकार नहीं किया, बहाने नहीं बनाए। ऐसे हमसे भी इनको सहयोग मिलता रहा। और थाना प्रभारी का तो हम बता ही रहे हैं कि हम कभी याद करिए कि कहाँ है इस्लाम जी, और इस्लाम जी वही हैं जहाँ के लोग उनको याद कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही मतलब अपने कर्तव्य के प्रति पूरा सेंसिबिलिटी थाना प्रभारी बहुत कम, थोड़ा कम दिखाई पड़ता है, लेकिन इनमें सेंसिबिलिटी बड़े हाई क्लास की है। ये जहाँ भी रहेंगे याद किए जाते रहेंगे। इनका कार्यकाल 4 महीने का कार्यकाल आप लोग बता ही रहे हैं कि जैसे क्या जी बताए कि संक्षिप्त कार्यकाल रहा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि किसी थाना प्रभारी को अगर मैंने बुला करके विदाई करने का सोचा है तो सिर्फ यही है आज तक मेरे 6-7 बरस के करियर में, वरना किसी को वो थाना से होता होगा। लेकिन चूंकि इनका जो कद है, इनका जो व्यवहारिकता है, वो इनको थाने से के चारदीवारी से परे लेकर के सबके बीच में सर्वमान्य बनाता है। अधिकारी के योगदान करने के संध्या पे भावुक होना किसी के लिए भी सामान्य सी बात है, क्योंकि जैसे बताया रंजय जी ने कि सबसे भावुक पल किसी के लिए वही होता है जो योगदान कर रहा होता है, फिर विदाई उसका हो रहा होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा मेरा मानना है कि ये थोड़ा अर्ली हो गया कार्यकाल, थोड़ा सा और होना चाहिए था। किसी के भी जैसा बताया आप लोगों ने भी, किसी के कार्यकाल को उसके काम से याद करते हैं, उसके व्यवहार से याद करते हैं। कार्यकाल का मतलब 2 होता है, एक आपके द्वारा निष्पादित काम और दूसरा सरकार एवं अन्य जनप्रतिनिधि, खंड विकास पदाधिकारी महोदय, नव पदस्थापित अंचल अधिकारी महोदय, स्थानांतरित थानाध्यक्ष महोदय, विदाई की वेला में जिनकी विदाई होती है वह मुझे लगता है कि बहुत कम ही बोल पाते हैं, क्योंकि स्थानांतरण होने के बाद मन बड़ा विचलित हुआ रहता है कि क्या बोले। लेकिन क्योंकि 2 साल के कार्यकाल में शुरुआत के जो कुछ दिन थे वो तो मुझे टफ लगे, क्योंकि समझने का कुछ समय यहाँ पे लगा
लेकिन जब मैंने समझ लिया पूरी तरह से, आप लोगों का जब लगातार सहयोग मिलता रहा, वैसे वैसे काम मेरे लिए बहुत आसान होता गया। जैसे सीओ के लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि विधि व्यवस्था को संभाल पाना। विधि व्यवस्था में जो हम लोग अपने स्तर पर जो प्रयास करते हैं, तो हम लोगों के प्रशासनिक पदाधिकारियों की संख्या एवं पुलिस पदाधिकारी के पास जो बल रहते हैं उनकी संख्या बहुत कम रहती है और जनमानस की संख्या ज़्यादा रहती है। तो वैसी स्थिति में विधि व्यवस्था संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यदि सकारात्मक सोच वाले जनप्रतिनिधि एवं अन्य प्रबुद्धगण मिल पाते हैं तो वो बड़ा सरल हो जाता है। तो हमने कई बार, जैसे मेरे लिए तो, जैसे वीडियो साहब के लिए तो था जलालपुर थाना, लेकिन मेरे लिए था कोपा थाना, और वो बड़ा सेंसिटिव। हमेशा जैसे ही मैंने यहाँ पर योगदान किया, मेरे लिए वही कोपा के बारे में बताया गया कि थोड़ा सेंसिटिव है। लेकिन जो वहाँ के प्रबुद्धगण थे, माननीय मुखिया जी थे एवं अन्य जनप्रतिनिधि, उनके सहयोग से वो थाना और वहाँ पर किसी तरह की भी छोटी मोटी जो घटनाएं हुई, उसको हम लोगों ने तुरंत कवर कर लिया। उसको कभी कोई बड़ा घटना में कन्वर्ट नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ा सहयोग रहा आपका। एक दूसरी घटना हुई मेरे लिए अनवल में, एक वो भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग था और प्रशासन के लिए भी थोड़ा कुछ दिनों के लिए सिर दर्द हुआ, लेकिन उसको भी सुलझाया गया। वर्तमान में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आए हम कोरोना वाले में, तो कोरोना में जो हम लोग यहाँ जितने भी कैंप चले, उसमें सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत सहयोग रहा। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ पे ऑफिस स्तर पे, कार्यालय स्तर पे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये हम कभी नहीं भुला पाएंगे इनके योगदान को, जो इन्होंने मेरे लिए कार्य किया हुआ। क्योंकि हम हमेशा बाहर का कार्य देखते थे, फील्ड ड्यूटी मेरी थी, तो मैंने वीडियो साहब से कहा कि वो पेपर वर्क जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आप कर लेते हैं, उसको आप करिए, बाहर वाला हम काम करेंगे। और उस कार्य में, क्योंकि पूरे कोरोना काल में यह मेरे लिए बहुत सुखद अवसर रहा कि पूरे कोरोना काल में असदुल इस्लाम जैसे मतलब थाना प्रभारी हमारे लिए आए और जो भी सेंटर से जहाँ भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटनाएं कभी कभार हो जाया करती थी, तो हम लोग जाकर उसको सुलझा लिया करते थे। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए कि इन्होंने काफ़ी हम दोनों को बहुत सहयोग किया। और विशेष हम कुछ नहीं कह पाएंगे, ऐसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद। जलालपुर प्रखंड में हम लोग हैं। कहीं न कहीं यहाँ के जलालपुर के टोटल जो भी सीनियर अधिकारी हो, यहाँ के नेतृत्वगण हो, यहाँ के जो भी सीनियर हैं, सब के सब हैं। कहीं न कहीं हर किसी के दिल में एक कशिश सी है, जिस चीज को हम लोग अपने से दूर कर रहे हैं या आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सबके दिल में इस चीज का है। और यहीं पे आपके साथ साथ हमारे थाना प्रभारी जी थे। हम लोग अगर रिपोर्टिंग में निकलते थे रात को 11 बजे या 8 बजे या दिन में, तो कभी भी इनको देखते थे और सर को भी देखते थे। किसी भी मामला में, मतलब कहीं भी कुछ मामला हो तो तुरंत उसको निपटारा कैसे किया जाए। सर बहुत ही दुखित है यहाँ के लोग, कहीं ना कहीं दिल में भी ये छुपा कर रखे हैं और आप कहीं ना कहीं हम लोगों से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। तो सर यही पूछेंगे कि अपना बहुमूल्य समय यहाँ जलालपुर जनता के लिए कुछ कहिए सर। जलालपुर में 2 साल के पदस्थापन में यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी सभी का सहयोग मिला हमें। जनता यहाँ की बहुत अच्छी है और काम करने में मुझे यहाँ कभी भी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। यहाँ काम करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चूँकि स्थानांतरण एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत मुझे स्थानांतरित होकर अररिया जिला जाना है और मैं यहाँ की जनता के लिए को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे अपार सहयोग दिया। और साथ ही साथ मैं यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं उनका भी सहयोग रहा है, जिन्होंने कुछ छोटी मोटी घटनाओं का सही समय पर जानकारी दिया, जिसे हम लोग समय रहते उसको कवर किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए धन्यवाद सर, अपने बहुमूल्य समय और इस तरह के पूरे जलालपुर जनता के लिए जो बात कही, धन्यवाद आपको पूरे यहाँ जलालपुर की जनता की तरफ से और न्यूज विभाग की तरफ से भी नमस्कार आपको।